Hi guys, this is Rashmeet Kaur and welcome back to my channel किताबी बुली लड़की. Hope you all are doing fine. तो जो आज की वीडियो है ना, मेरे ख्याल से वो टाइटल से बहुत क्लियर है. So I am going to talk about my favorite Indian books, not Indian but yes, my favorite books by Indian authors. So yes, in this video I am going to recommend you 6 books by 6 different authors. The author may be popular for another work of his, but मैं वही बुक रिकमेंड करूँगी जो मैंने पढ़ी है. तो ये सिर्फ एक डिस्क्लेमर है कि अगर मैं कोई बुक रिकमेंड कर रही हूँ डजेंट मीन आई रिकमेंड द ऑथर इन इट्स इंटायरिटी, बिकॉज मैंने किसी ऑथर को कभी आज तक इंटायरिटी में पढ़ा नहीं है. एंड दूसरी बात, हो सकता है उसका कोई और काम मेरी रिकमेंडेशन वाली बुक से ज़्यादा पॉपुलर हो, बट अगर मैंने नहीं पढ़ा तो मैं वो रिकमेंड नहीं कर सकती. मैं सिर्फ वही रिकमेंड करूँगी जो मैंने पढ़ी है और जो मुझे बेहद पसंद आई है. ऑलराइट, जो पहली कैटेगरी है वो है सागा. एंड इसमें जो 2 बुक्स मैं रिकमेंड करने वाली हूँ वो है अ फाइन बैलेंस बाय रोहिंटन मिस्त्री एंड रेडियंस ऑफ 1000 सन्स बाय मनरीत सोदी सोमेश्वर. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बुक. अ फाइन बैलेंस बाय रोहिंटन मिस्त्री एक सागा है जो 1947 से लेकर इमरजेंसी तक चलती है और 1984 पे ख़त्म होती है. ये सागा में जो करेक्टर्स हैं वो हैं आपके दीना दलाल, एक पारसी कम्युनिटी की यंग विडो. ओम एंड ईश्वर चमार कास्ट से बिलोंग करते हैं, दोनों अनटचेबल्स हैं. एंड मैनिक एक पहाड़ी लड़का जो एक कॉलेज स्टूडेंट है. तो स्टोरी जो है वो बेसिकली थोड़ी सी स्लो है, लेकिन इसमें प्लॉट डेवलपमेंट के साथ साथ करेक्टर डेवलपमेंट बहुत डिटेल में दिया है और इसीलिए ये किताब मुझे बेहद पसंद है. बेसिकली स्टोरी क्या है कि दीना दलाल एक विडो है जो अकेले अपने घर में रहती है, किराए के अपने घर में रहती है जिसका रेंट उसे भी पे करना पड़ता है. तो वो किराए के घर में रहती है, लेकिन वो चाहती है कि मतलब अपने एक्सपेंसेस को निकालने के लिए वो लेट आउट का एक डिस्क्रिप्शन डालती है अपने उसमें. एंड ईश्वर, ओम एंड मैनिक, ये तीनों उसके घर में टेनेंट के रूप में, किराएदार के रूप में रहने आते हैं. तो इन चारों की जो रिलेशन है बहुत ही वार्म है, बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं, बहुत ट्रेजिक है. एंड समथिंग ऐसी है जिसको पढ़ने के बाद आई वॉज लाइक एट पॉज फॉर लाइक गुड I guess 10 minutes after completing the book. तो ये बुक बहुत ज़्यादा स्लो है, लेकिन मैं इतने बता दूँ कि इसमें जो है स्टोरी हर करेक्टर की डिटेल में दी गई है. यानी कि अगर दीना है तो उसकी स्टोरी पहले आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, ऐसे ही मैनिक की स्टोरी आपको डिटेल में बताएंगे ताकि आप उस करेक्टर से रिलेट कर पाएँ, उस करेक्टर को फील कर पाएँ. और स्टोरी का जो करेक्टर डेवलपमेंट है उतना ही स्ट्रॉन्ग इसका प्लॉट डेवलपमेंट भी है. तो इट्स अ ब्यूटिफुल सागा दैट आई रिकमेंड टू एवरीवन. तो यस, दैट वाज माय फर्स्ट रिकमेंडेशन, अ फाइन बैलेंस बाय रोहिंटन मिस्त्री. इसी कैटेगरी में मैंने दूसरी बुक को रखा है, वो है द रेडियंस ऑफ 1000 सन्स बाय मनरीत सोदी सोमेश्वर. तो ये किताब एक फैमिली सागा है. फैमिली सागा ऐसे है कि इसमें जो करेक्टर्स है वो है निकी, ज्योत, नूरन एंड निकी की दादी, आई फॉरगॉट हर नेम. तो इसमें ये चारों फीमेल करेक्टर्स हैं जो किसी न किसी तरह से कनेक्टेड है. और 3 इंसिडेंट्स हैं इसमें जिनसे ये करेक्टर्स कनेक्टेड होते हैं. जो पहला इंसिडेंट है वो है 1947, दूसरा 1984 एंड तीसरा ट्विन टावर अटैक. इस किताब की जो स्टोरी है वो पार्टीशन ऑफ इंडिया से डील करती है, नॉट द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. मतलब कि स्टोरी में ऑथर ने ये ब्रिंग आउट किया है कि जब हम हिस्ट्री बुक्स पढ़ते हैं, इंडियन हिस्ट्री बुक्स, हम इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया तो पढ़ते हैं, बट हम वो जो लोग रेफ्यूजी बन गए थे अपने ही देश में रातों रात, उनके बारे में कोई नहीं पढ़ाता. तो उसने बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस उठाए हैं जो फोर्स्ड अपॉन नहीं लगते अलॉन्ग विद द स्टोरी. दूसरे क्वेश्चंस जो उसने उठाए थे वो है कि विमेंस की जो स्टेट है इंडिया में, विमेन की जो पोजीशन है, विमेन को ऐसे ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, वो भी ऑथर ने बहुत ही ब्यूटीफुली अपने पैराग्राफ में मेंशन किया है. तो सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग इस नॉवल की बहुत ही प्यारी. सो दिस बुक इट्स अ वेरी वार्म फैमिली सागा अलॉन्ग विद इट रेजेस वेरी रेलिवेंट क्वेश्चंस कि हम अपनी हिस्ट्री में क्या पढ़ाते हैं और क्या नहीं पढ़ाते हैं, और हम
जिन लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है, जिन लोगों के घर छिन गए हैं, जो राइट्स में मारे जा चुके हैं, उनका कोई अकाउंट नहीं है। सेम वाइज 1984 की भी बात होती है जहां एंटी सिख राइट्स हुए और उन लोगों को आज तक जस्टिस नहीं मिला है। एंड स्टोरी जो है ट्विन टावर से भी कनेक्टेड है कि कैसे ट्विन टावर अटैक के बाद रेसिज्म जो है वो बढ़ा एंड सिख पीपल वर टारगेटेड बिकॉज ऑफ देयर टर्बन एंड बियर्ड। एंड सबसे अच्छी बात इस बुक की ये है कि इट हैज़ एलिगरी ऑफ महाभारत एंड महाभारत के साथ साथ इसमें बुल्ले शाह की पोइट्री भी है। तो ये दोनों चीज़ें मेरे ख्याल से इस किताब में चार चांद लगा देती हैं। तो इट इज़ डेफिनेटली अगेन माई सेकेंड रिकमेंडेशन। और ये फाइन बैलेंस से काफ़ी हद तक मुझे सिमिलर लगी वाइब्स में। सो यस, दीज टू बुक्स गेव मी सिमिलर वाइब्स। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो प्लॉट डेवलपमेंट के साथ साथ कैरेक्टर डेवलपमेंट और उसकी डिटेलिंग में इंटरेस्टेड हैं with a strong story, warm story, so these two books come under the category of saga and these two books are definitely recommended. ऑल राइट, तो जो सेकेंड कैटेगरी है हमारी वो है विमेन एंड सोसाइटी। विमेन एंड सोसाइटी में जो दो बुक्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगी अपनी फेवरेट, वो है प्रेमचंद की निर्मला और बानी बासु की प्लेट ऑफ वाइट मार्बल। निर्मला बाय प्रेमचंद इट्स माय फेवरेट। ये अपने नाम की तरह ही है, बहुत ही निर्मल कहानी है, बहुत ही मार्मिक यानी कि इमोशनल उपन्यास है। और सबसे ख़ास बात इस उपन्यास की ये है कि इसकी स्टोरी भले ही आपको आज के टाइम में इतनी रिलेटेबल ना लगे बिकॉज ऑफ द चाइल्ड मैरिज जो आज इतना प्रैक्टिस नहीं होता है कंपेयर टू व्हेन प्रेमचंद रोट दिस स्टोरी, लेकिन फिर भी एक इमोशनल उपन्यास, एक मेलोड्रामेटिक सी लाइफ ऑफ निर्मला आपको झकझोर कर रख देगी। सो निर्मला जो है वो एक बाल वधू है जिसकी 15 साल की उम्र में अपने से 20 साल बड़े वकील तोताराम से शादी कर दी जाती है, जो एक वधुर है जिसके 3 बच्चे हैं और जिसमें से एक बच्चा जो है वो निर्मला से 1 या 2 साल बड़ा है। इसे पढ़ोगे तो कई चीज़ें आपको ऐसी मालूम पड़ेंगी जो आप कहोगे कि यार ये रियलिस्टिक नहीं है, ये थोड़ा सा ज़्यादा फिक्शनल हो गया है। एंड आई थिंक वही एक चीज़ है जो मुझे इस नावल को पढ़ते हुए लगी कि थोड़ा सा ड्रामा ज़्यादा है। अदर वही बोलूँ कि वो सिंप्लिसिटी जो बुक की है वही एक रीज़न है कि ये किताब जो है मैं बिगनर्स को रिकमेंड करती हूँ, बिकॉज़ इसमें एक लड़की की कहानी है जो बाल वधू है और उसके अलावा इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है। जब हम ओल्ड क्लासिक्स को पढ़ते हैं या ओल्ड राइटर्स को पढ़ते हैं तो हमें एक टेंशन होती है कि उनकी जो वर्डिंग है, उनकी जो लैंग्वेज है वो हमें समझ नहीं आएगी। निर्मला के साथ ऐसा कुछ नहीं है, इसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है, तो इसे कोई भी पढ़ सकता है। मैंने खुद इसे 11वीं कक्षा में पढ़ा था। तो दिस इज़ माई रिकमेंडेशन बाय प्रेमचंद, निर्मला, अंडर द कैटेगरी ऑफ विमेन एंड सोसाइटी। माई सेकेंड रिकमेंडेशन अंडर द सेम कैटेगरी इज़ अ प्लेट ऑफ वाइट मार्बल बाय बानी बासु। ये एक बंगाली नावल है जिसे ट्रांसलेट किया है नंदिनी गुहा ने। तो ये लास्ट ईयर ही आई गेस मार्केट में आई है। ये जो कहानी है ये एक 27 साल की विधवा बंदना की कहानी है जो एक यंग विडो है इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा और बंगाल की है वो, और उसका एक 4 साल का बेटा है रूप। बंदना जो है वो एक बहुत ही अच्छे रिच फैमिली, ब्राह्मण फैमिली की बड़ी बहू थी जिसका नेचर बहुत ही खुल के जीने का था, लेकिन और बहुत रिस्पेक्टेड भी थी। लेकिन जैसे ही उसके पति की एक फेटफुल डेथ होती है, बंदना की लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है। निर्मला और अ प्लेस ऑफ वाइट मार्बल जो है, ये दोनों ऐसी किताबें हैं जो मेरे ख्याल से विमेन का एक ग्रेजुअल रियलाइजेशन या ग्रेजुअल लिबरेशन दिखाती है। यानी कि आजकल मार्केट में ऐसी कई बुक्स हैं एंड देयर आर मेनी गुड बुक्स जो कि विमेन का ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती हैं कि उनके साथ कोई एक ऐसी घटना घटती है और अगले ही पल वो एकदम बदल जाती हैं, ठीक है। लेकिन ये किताबें रिलेटेबल इसलिए हैं क्योंकि हमें बताती हैं कि लिबरेशन एंड रियलाइजेशन इन दिस पेट्रियार्की वर्ल्ड इज़ अ जर्नी, इट्स नॉट एन ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन। जहाँ निर्मला एक अपसेटिंग नॉवल है, वहीं अ प्लेट ऑफ वाइट मार्बल हमें थोड़ी बहुत होप भी देती है। तो दोनों ही नॉवेल्स जो है मुझे सिमिलर वाइब्स देती है। एक बाल विवाह की कहानी है तो एक यंग विडो की कहानी है। दैट इज़ माई सेकेंड 2 रिकमेंडेशन अंडर द कैटेगरी ऑफ विमेन एंड सोसाइटी। थर्ड कैटेगरी है कश्मीर। जब कश्मीर की बात होती है तो ये मेरा पर्सनल व्यू है कि वो एक ऐसा सेंसिटिव या कॉन्फ्लिक्ट जोन एरिया है, या कोई भी अगर ऐसा एरिया होता है जो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट जोन या सेंसिटिव एरिया होता है, तो मुझे लगता है कि अगर वहाँ की कहानी कोई सुना सकता है तो वह वहीं के लोग हैं।
ताकि वो कहानी रिलायबल हो और उसको हम जो है डिस्प्यूट ना कर सके, एक अनडिस्प्यूटेबल कहानी हो विद फैक्ट्स, विद देयर वॉइस। और इसीलिए मैं कश्मीर के मामले में ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन ये 2 किताबें जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये किताबें मुझे काफ़ी पसंद है और एक डेडली कॉम्बिनेशन है जो मैं रिकमेंड करने वाली हूँ। जो 2 किताबें मैं रिकमेंड करने वाली हूँ इस कैटेगरी में वो है आवर मून हैज़ ब्लड क्लॉट्स बाय राहुल पंडिता एंड कर्फ्यूड नाइट बाय बशरत पीर। ये दोनों ही किताबें मुझे बेहद पसंद हैं और ये दोनों ही किताबें मैं एक साथ इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि आपको पता चल जाएगा। तो जो पहली किताब है आवर मून हैज़ ब्लड क्लॉट्स बाय राहुल पंडिता, ये एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स है, ये एक मेमोयर है। कर्फ्यूड नाइट भी मेमोयर है। मेमोयर एक तरह से ऑटोबायोग्राफी ही होती है, लेकिन पूरी जीवनी नहीं होती, बस एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो उन्होंने फेस किया है वही मेमोयर में वो बताते हैं। तो आवर मून हैज़ ब्लड क्लॉट्स जो है वो कश्मीर की पॉलिटिक्स अराउंड कश्मीरी पंडित एक्सोडस से डील करती है। राहुल पंडिता वहीं के नेटिव थे और जो वहीं पे रेफ्यूजी हो गए अपनी ही जगह पे, और फिर उन्होंने बड़े होकर मेमोयर लिखा। कर्फ्यूड नाइट बाय बशरत पीर इज़ समथिंग डिफरेंट। बेसिकली कर्फ्यूड नाइट जो है वो भी कश्मीरी मुस्लिम के द्वारा लिखी गई है, जो कि अमेरिकन जर्नलिस्ट है, कश्मीरी अमेरिकन जर्नलिस्ट है। एंड उन्होंने जो किताब लिखी है वो भी सेम एक मेमोयर के रूप में ही है, जहाँ पे उन्होंने कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट को बताया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उन्होंने मिलिटेंट्स के बारे में बात की है, उन्होंने आर्मी के बारे में बात की है, उन्होंने बात की है वहाँ के नेटिव पीपल जो कॉमन पीपल है उनकी लाइफ कैसे अफेक्टेड होती है, वो कैसे रहते हैं, वो कैसे कोप अप करते हैं इन सब चीज़ों से, इन सेंसिटिव एरिया से, उनके बारे में बात की है। दोनों ही किताब मेमोयर है, दोनों ही किताब में फैक्ट्स दिए हुए हैं, साइटेशंस दी हुई हैं ताकि लोग उनके फैक्ट्स को वेरीफाई कर सकें। एंड दैट इज़ वाई आई लव दीज बोथ बुक्स कि जहाँ वो सोर्स साइट करते हैं ना, वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि वो मतलब वो कॉन्फिडेंट है कि वो जो भी चीज़ लिख रहे हैं कि वो सच लिख रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई जब बात आती है कश्मीर की तो मैं ज़्यादा किताबें इसलिए नहीं पढ़ती बिकॉज मुझे फैक्ट्स बहुत पसंद हैं, मुझे फैक्ट्स ही चाहिए होते हैं। एंड दीज 2 are the non-fiction books in this recommendation list. So yeah, that's it for today's video. अगर आपको इनमें से कोई भी किताब पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इनमें से कोई किताब अगर आपने पढ़ी हो तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। Till then, stay safe, stay home. Thank you.